तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। पाकिस्तान में तख्ता पलट हो गया है, नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव। और एक नई चीज़ और पता चली, हालांकि मुझे उर्दू आती है लेकिन ज़माने से भूल गया था। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल इधर लगातार देख रहा था खबर की वजह से, तो उसमें जो सारी खबरें आ रही थी, तो नो कॉन्फिडेंस या फिर अविश्वास प्रस्ताव को उर्दू में कहते हैं अदम एतमाद। एतमाद मतलब भरोसा होता है। तो वो इमरान खान को जितने वोट चाहिए थे 172 वो हुए नहीं। और अब शहबाज शरीफ जो नवाज शरीफ के भाई हैं, पंजाब के वहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे, वो पाकिस्तान के अगले प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान का जो इतिहास कि आज तक पाकिस्तान जब से बना है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर 5 साल तक उस कुर्सी पर नहीं बैठ पाया। उस इतिहास ने अपने आप को एक बार फिर दोहरा दिया। 3.5 साल से कुछ ऊपर का वक्त इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे, लेकिन 5 साल वो भी पूरा नहीं कर पाए। और अब जो 1.5 साल बचा है, तो शहबाज शरीफ भी अगर ये 1.5 साल निकाल देते हैं तो वो भी 1.5 साल ही रहेंगे। उसके बाद या उससे पहले फिर चुनाव होगा। तो उथल पुथल है, आगे क्या होता है पाकिस्तान में पता नहीं। दूसरा ये कि अब अपनी खबर शुरू करूँ, आज की कहानी आपको सुनाऊँ। एक और बड़ी अफसोसनाक कभी मैं स्टोरी पढ़ रहा था और मुझे किसी ने भेजा भी था। ऑस्ट्रेलिया में करीब 10,000 ऊँटों को मारने का फैसला किया गया। और इन ऊँटों को कैसे मारेंगे? इन ऊँटों को ऊपर प्लेन में चॉपर या जो भी है, शायद चॉपर में ही स्नाइपर शूटर बैठे होंगे और आसमान से गोली मारेंगे ऊँट को। और ऐसे ऊँटों की तादाद करीब 10,000 है, 10,000। अजीब लगता है कि ऐसे बेज़ुबान जानवरों का इस तरह कत्लेआम करना। अब इसके पीछे की बहुत सारी दलीलें और कहानी दी जा रही हैं। एक तो ये है कि वहाँ पे जिस जगह पे ये सारी चीज़ें हो रही, वहाँ जंगल में आग लगी हुई काफ़ी वक्त से, और उस आग की वजह से बहुत सारे जानवर वैसे ही मारे गए हैं। और वहाँ ऊँट जो है वो खाना और पानी की तलाश में आसपास की जो बस्तियाँ हैं वो वहाँ पहुँच जाते हैं। जो AC लगा हुआ है लोगों के घरों में, उसके पानी को पीने की कोशिश करते हैं तो नुकसान पहुंचा रहे हैं, आबादी में दाखिल हो चुके हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए वहाँ की जो ट्राइब्स, वहाँ की जो जाति और वहाँ की जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने फैसला किया और ये हुक्म जारी किया कि इससे बचने के लिए करीब 10,000 ऊँट को मार दिया जाए। अब ऑस्ट्रेलिया के ऊँट की भी एक कहानी, हिस्ट्री ये है कि जो सबसे पहले वहाँ पे शायद कुछ शुरुआत में 10-20 हज़ार ऊँट गए थे, वो भारत से ले जाए गए थे। करीब 100-150 या उससे भी पहले की बात है। और कहते हैं कि वहाँ ऊँट की जो आबादी हर 9 साल में दुगनी हो जाती है, डबल। तो उसकी वजह से भी उनको प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अब ये ऊँटों को गोली मारना और मार देना, अलग अलग दलीलें हो सकती है, बट मेरी नज़र में ये कहीं से सही नहीं है। तो ये ऑस्ट्रेलिया की एक अपडेट थी आपको। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। एक ज़माना था बचपन में, आप में लोगों ने भी पता नहीं खेला होगा, मैंने तो खेला है। चोर पुलिस का खेल खेला करते थे। और याद है ख़ासतौर पर जब लाइट चली जाती थी तो उस वक्त ज़्यादा मज़ा आता था। आप अंधेरे में छुपे हुए हैं, ढूंढ रहे हैं। तो चोर मतलब आपको कहीं छुपना है और पुलिस वो है जो उस चोर को ढूंढ कर पकड़ के लाएगी। तो ये चोर पुलिस का खेल होता था, हर बच्चे खेलते थे, शायद हम सब ने खेला है। अब आज के इस दौर में, और जब मोबाइल और ये सारी चीज़ें हैं, नेट, इंटरनेट और मोबाइल, इन सब ने शायद बचपना भी छीन लिया। अब बच्चे मैदान में कम जाते हैं, बाहर कम खेलते हैं, दिन भर मोबाइल में उलझे रहते हैं या कार्टून देखते हैं। तो पता नहीं कितना खेलते हैं, लेकिन पहले ये खेला जाता था। ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि आज की इस बदलते दौर ने उस खेल को भी एक तरह से चुरा लिया है। अब चोर पुलिस का खेल नहीं खेलते और अब चोर छुपता भी नहीं है। अब क्रिमिनल या डॉन, उसको छुपने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अब दौर उल्टा हो गया। अब एक बदमाश, एक डॉन छुपने की बजाय सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे खुद आता है, खुद को दिखाता है, खुद के जुर्मों को दिखाता है, खुद के जुर्मों की नुमाइश करता है और किसी से नहीं डरता, ना कानून से ना पुलिस से। बल्कि उल्टा ये हो गया है कि अब जो आप जितना सोशल मीडिया पे मशहूर हैं, मकबूल हैं, फेमस हैं, आप उतने बड़े क्रिमिनल हैं, आप उतने बड़े डॉन हैं, आपका रेट, आपका भाव उसी हिसाब से बढ़ता है। शायद आप यकीन नहीं करें, लेकिन ये 16 आने सच है कि आज के दौर में बहुत सारे ऐसे डॉन हैं जिन्होंने सोशल मीडिया को अपना टूल बना रखा है। सोशल मीडिया के ज़रिए वो अपने आप को बड़ा क्रिमिनल और बड़ा डॉन बताते हैं। दुश्मन तो बहुत है मेरी जान, पर वो कहते हैं ना,
शेर का शिकार कुत्तों से नहीं होता। तो आज की कहानी एक ऐसी ही डॉन की है। बहुत सारे क्राइम तक फैमिली मेंबर कई दिनों से इसकी फरमाइश कर रहे थे। एक ऐसे डॉन की जो जुर्म की दुनिया में तो बहुत पहले आ गया, लेकिन डॉन बनने का रास्ता जो उसे मिला सोशल मीडिया से मिला। कहानी राजस्थान के कोटा की है। कोटा एक ऐसा शहर जो कोचिंग हब के लिए जाना जाता है। उसी कोटा के पास एक नौजवान रहता था जिसका नाम था देवा गुर्जर। देवा गुर्जर ठीक ठाक कदकाठी, पशुपालन, जानवरों को पालना और दूध बेचना, ये उसका धंधा था। ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, ये अपना ये काम कर रहा था, दूध भी बेच रहा था। फिर उसकी शादी हो गई। शादी हुई तो उसकी औलादें हुई। अब उसे चाहिए था एक बेटा, लेकिन बेटे की चाहत में एक के बाद एक कई बेटी पैदा हो गई। लेकिन वो उन बेटियों से भी उतना ही प्यार करता था, उसको भेदभाव नहीं था, लेकिन ये था कि ख्वाहिश थी कि बेटी है तो एक बेटा भी हो जाए। बेटा हो नहीं रहा था। आखिर में उसने अपनी पहली बीवी की रजामंदी से दूसरी शादी कर ली। हालांकि कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन फिर भी उसने कर ली और फिर उसकी मुराद भी पूरी हो गई, उसे बेटा भी हो गया। तो अब 2 बीवियों से उसके 9 बच्चे। लेकिन ये दोनों बीवियों को वो बराबर प्यार करता, दोनों को एक साथ एक ही घर में रखता। करवा चौथ से लेके तीज और बाकी जो त्यौहार होता वो दोनों बीवियाँ एक साथ धूमधाम से मनाती। और लोग कहते हैं कि कभी दोनों बीवियों में इस बात के लिए लड़ाई नहीं हुई कि वो दोनों सौतन हैं। और वो भी उन दोनों बीवियों को खूब सोशल मीडिया पे भी प्रमोट करता। तो घर के लेवल पे भी ज़िंदगी ठीक चल रही थी, दाना पानी भी सही चल रहा था, धंधा भी सही चल रहा था। लेकिन फिर इसी दौरान में उसने दूध का धंधा करते करते कुछ ज़मींदारों और ऊंचे लोगों के संपर्क में आया। फिर इसी दौरान में कुछ, चूँकि दबंग भी था, ठीक ठाक था, फिर कुछ ऐसी डिस्प्यूटेड लैंड के झगड़े में पड़ा, समझौता कराया, दबंगई की। धीरे धीरे बढ़ता गया, उसका असर बढ़ता गया। फिर इसके बाद पैसे आए तो उसने कुछ गाड़ियाँ खरीदी और राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट RAPP में उसने अपनी कुछ गाड़ियाँ लगवाईं और पैसे आने लगे। ज़मींदारों का हाथ था, कुछ ताकतवर लोगों का हाथ था। तो अब ये हुआ कि कुछ लड़ाई झगड़े भी सुलटाने लगा। धीरे धीरे अब देवा गुर्जर एक दबंग की शक्ल में वहाँ लोगों में मशहूर होने लगा। और उसकी मशहूरियत की एक वजह ये भी थी कि वो उन्हीं लोगों को तंग करता जिनसे ज़रूरत होती। वो आस पड़ोस के लोग, आम लोग, उनको छूता भी नहीं और उन्हें तंग भी नहीं करता। तो लोगों को भी लगा कि हमसे इससे क्या लेना देना, और हमें कोई तंग भी नहीं करता। धीरे धीरे उसका कद बढ़ता गया, मशहूर होता गया। इस दौरान में सोशल मीडिया का ज़माना आ गया। 2015 के आसपास उसे भी पता चला कि फेसबुक है, उसके बाद व्हाट्सएप है, फिर इंस्टा है, ट्विटर है। अब धीरे धीरे उसने, हालांकि वो सिर्फ 8वीं पास था, लेकिन उसे सारी जानकारी थी। अब उसने धीरे धीरे अपने आप को सोशल मीडिया में लाना शुरू किया, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर। अब उसके बाद अलग अलग फ़ोटो डालने लगा, अपनी गुंडागर्दी की भी, दबंग की भी, जो जो हरकत करता, घोड़ों के साथ, बाकी हथियारों के साथ भी फ़ोटो, दोस्तों के साथ, बीवियों के साथ। और उसके बाद उस सोशल मीडिया पे ख़ुद को वो डॉन देवा गुर्जर लिखता। तो उसकी एक हसरत जो थी वो सोशल मीडिया ने पूरी कर दी, डॉन बनने की। अब जब वो डॉन बनने के इस तरह से डालने लगा सारे सोशल मीडिया पे, तो लोग भी उसे देखने लगे। दिखने में भी ठीक ठाक था। फिर उसके पोज, उसकी तस्वीरें, उसके बाद लोगों के कमेंट्स आने शुरू हुए। धीरे धीरे उसकी मशहूरियत बढ़ी। कहते हैं कि इंस्टाग्राम पे उसके कई लाख फॉलोअर्स हो गए। बाकी फेसबुक पे और जगह तो थे ही थे। अब वो हर छोटी बड़ी चीज़ डालने लगा। फिर एक दिन ये आ गया कि उसने बाकायदा एक टीम रख ली सोशल मीडिया के लिए। बाकायदा एक कैमरामैन होता जो जब वो घर से बाहर निकलता तो वो हर वक्त बस उसके साथ रहता। कब कहाँ कौन सा मूड, कौन सा सिचुएशन है, शूट करना है, शूट करता और वो उसको डाल देता सोशल मीडिया पे। धीरे धीरे वो पॉपुलर होता गया और सोशल मीडिया का कायदे से इस वक्त का इंडिया का सबसे बड़ा डॉन बन गया, डॉन देवा गुर्जर। और लोग उसे प्यार करने लगे। लोग रॉबिन हुड भी कहने लगे, क्योंकि आम लोगों को तंग नहीं करता, लेकिन जिनसे पंगा लेना होता उनसे पंगा भी लेता। पैसे भी खूब आ गए
अलग अलग उगाही से उसके ऊपर कई फिर धीरे धीरे केसेस भी थे। पुलिस की नज़र में वो एक क्रिमिनल था, लेकिन सोशल मीडिया पे हीरो था। सब कुछ चलता रहा। इसी दौरान में उसकी कुछ वक्त पहले मुलाकात हुई एक बाबूलाल गुर्जर नाम के शख्स से। बाबूलाल गुर्जर उसकी ज़िंदगी में आया, दोनों में दोस्ती हो गई। अब बाबूलाल गुर्जर जो है वो देवा गुर्जर के लिए काम करने लगा, पर इनकी दोस्ती भी थी, लोग कहते थे दोनों ज़बरदस्त दोस्त हैं। फिर धीरे धीरे वक्त बीता। अब बाबूलाल गुर्जर देवा गुर्जर की ज़िंदगी में क्यों आया है किसी को पता नहीं, लेकिन वो दोस्त बनकर आया। अच्छा, वो भी ठीक ठाक क्रिमिनल था, सोशल मीडिया पे वो भी आया, लेकिन उसे लगा कि जितनी पॉपुलैरिटी देवा गुर्जर को मिल रही है, जितने फॉलोअर्स उसके हैं, जितने व्यूज़ उसके हैं, जितने लाइक्स उसके हैं, मेरे नहीं है। अब तो ज़िंदगी का पैमाना जो है वो व्यूज़, लाइक्स और शेयर यही होकर रह गया है। तो ये चीज़ें चलती रही। फिर कहते हैं कि कुछ ऐसी बात हुई कि कुछ पैसों को लेकर बाबूलाल गुर्जर और देवा गुर्जर में झगड़ा हो गया। हालांकि देवा गुर्जर ने अपने बहुत सारे काम उसको सौंप दिए कि तुम ये देखो, ये करो, ये यहाँ से पैसे तुम वसूलो, लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा था। कुछ उसने पैसे मांगे, कुछ उसने नहीं दिए, कुछ उसे और ज़्यादा बड़े सपने थे। बाबूलाल गुर्जर को भी देवा गुर्जर बनना था। तो ये सारी चीज़ें चलती रही और डॉन देवा गुर्जर इन चीज़ों से अनजान अपनी सोशल मीडिया की उस पॉपुलैरिटी, व्यूज़, लाइक्स एंड शेयर में ही मशगूल था। इतने सारे चाहने वाले थे उसके। सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा और वो अपने दोस्त जो कि दुश्मन था उसका कायदे से, उसकी सारी सोच से अनजान रहा। तभी 4 अप्रैल की तारीख आती है। इसी 4 अप्रैल, आज से करीब 7 दिन पहले की बात है। एक जगह है कोटा में, देवा रावत भाटा। इसी जगह पे रात को देवा गुर्जर अपनी स्कॉर्पियो कार में जा रहा था। कार अचानक ख़राब हो गई। इसने गाड़ी रोकी और जो मैकेनिक था उसको बुलाकर बोला कि कार तुम ठीक करके लाओ। और तब तक इसने वहीं जहाँ कार ख़राब हुई थी पास में एक सैलून था, उस सैलून में वो शेव बनाने के लिए चला गया, इस बात से अनजान कि कोई उसका पीछा कर रहा है। देवा गुर्जर पिछले कई दिनों से देवा गुर्जर का पीछा कर रहा था बाबूलाल गुर्जर और उसके लोग। जब वो सैलून में शेव करने पहुंचा तभी अचानक 10-12 लोग उस सैलून पर धावा बोल देते हैं, लाठी, डंडे, सरिये, पिस्टल सबके साथ। इसके बाद वो सब टूट पड़ते हैं देवा गुर्जर पर। देवा गुर्जर को घेर कर इस बुरी तरह से उसे इस बेरहमी से मारा जाता है कि वो मौके पे ही दम तोड़ देता है। इत्तेफाक से जब ये सब कुछ हो रहा था तब उसी सैलून के बाहर कोई एक शख्स, जिसने देखा कि अचानक ये लोग, इनके तेवर ठीक नहीं है, मिजाज ठीक नहीं है, कुछ होने वाला है, उसने अपने मोबाइल से सारा वीडियो शूट कर लिया और ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर ली। इधर हमलावर को जब यकीन हो गया कि देवा गुर्जर मर गया है तो वो उसे छोड़कर चले गए। थोड़ी देर के बाद बात फैल गई कि डॉन देवा गुर्जर है जो पड़ा हुआ है। आनन फानन में पुलिस पहुंची, अस्पताल ले गई, लेकिन अस्पताल में जाने के बाद पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि उसके शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है जहाँ टूटा फूटा ना हो। जगह जगह हड्डियों के फ्रैक्चर, कूल्हे की हड्डी टूटी हुई, जबड़ा टूटा हुआ, पैर की हड्डी टूटी हुई, लीवर, किडनी, इन सब जगहों पे तेज़ धार हथियार से हमले किए गए। कुछ गोलियों के भी निशान मिले। सुबह होते होते पूरा कोटा और आसपास के इलाके में यह खबर फैल गई कि डॉन देवा गुर्जर, सोशल मीडिया ने जिसे डॉन बनाया, उसके ऊपर हमला हुआ और उसकी जान चली गई। अब यहाँ एक दूसरा तस्वीर का पहलू देखने को मिलता है। अचानक डॉन देवा गुर्जर के चाहने वाले हज़ारों की तादाद में शहर में निकल पड़ते हैं और उसके इस कत्ल के खिलाफ धरना, प्रदर्शन, विरोध शुरू कर देते हैं। 2 बसों को आग लगा देते हैं, पुलिस पर पथराव करते हैं। शहर में लॉ एंड ऑर्डर की क्राइसिस पैदा हो गया। पुलिस को डंडे चलाने पड़ते हैं। भीड़ एकदम गुस्से में है और उनकी एक ही मांग है कि देवा गुर्जर के कातिलों को फ़ौरन पकड़ा जाए। उधर कातिल फरार है। घर वाले भी इधर गुस्से में हैं। आखिरकार किसी बड़े नेता को बीच में शामिल करती है पुलिस, घर वालों को समझाती है देवा गुर्जर के, और उसके बाद वो लोग अंतिम संस्कार को तैयार होते हैं। और इसके बाद देवा गुर्जर का जब अंतिम संस्कार होता है तो कहते हैं कि हज़ारों की भीड़ उस अंतिम संस्कार में शामिल थी। तो ये तस्वीर का एक अजीब पहलू है कि पुलिस की नज़र में जो हिस्ट्री शीटर डॉन, उसके चाहने वाले इतने, उसके अंतिम संस्कार में इतने लोग शामिल हुए, जिसकी वजह से लोगों ने सड़कों पर धरना प्रदर्शन किया। अब इन चीज़ों को लेकर फिर कभी बात करेंगे कि कितना सही है, कितना गलत है।
लेकिन खैर इधर सब कुछ हो गया। अब पुलिस के लिए चैलेंज ये कि कातिलों को पकड़े, कातिल हाथ में नहीं आ रहे। इसी दौरान में जिस शख्स ने सैलून के बाहर वो वीडियो शूट किया था उसने भी सोशल मीडिया पे डाल दिया। अब जब सोशल मीडिया पे वो वीडियो आया तो डॉन गुर्जर के फॉलोवर्स और चाहने वाले वो और भड़क गए। अब पुलिस के सामने भी बड़ी अजीब सिचुएशन, पुलिस को भी ये वीडियो मिला। खैर उस वीडियो से एक फ़ायदा ये हुआ कि कुछ चेहरे पहचान में आए। कोटा के एक इलाके पे छापा मारकर पुलिस ने 5 लोगों को वहाँ से गिरफ्तार किया, लेकिन असली मास्टरमाइंड उसके हाथ नहीं लगा था, और वो बाबूलाल गुर्जर। उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि बाबूलाल गुर्जर कत्ल के बाद ही राजस्थान छोड़कर एमपी भाग गया। एमपी में एमपी पुलिस से संपर्क किया राजस्थान पुलिस ने अलग अलग जगहों पे। उधर एमपी पुलिस को जब उसकी सूचना दी गई, उन्होंने दबिश दी, तो बाबूलाल गुर्जर को लगा कि यहाँ पे टिकना मुश्किल है। वो वापस भागा, उसे लगा कि कहीं इनकाउंटर या कुछ और ना हो जाए, तो कोटा ही चलो। उसके बाद वो एमपी बॉर्डर से कोटा की तरफ आ रहा था, लेकिन मुखबिर से खबर मिल गई और राजस्थान पुलिस ने उसे बॉर्डर पर ही गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उससे पूरी पूछताछ हुई तो पता चला पैसे के बंटवारे, मांडवाली, उगाही, इन सब चक्करों में बाबूलाल गुर्जर ने डॉन देवा गुर्जर का कत्ल किया था। उन लोगों से पूछताछ चल रही है अभी पुलिस कस्टडी में। इसके बाद उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा और फिर आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन इस पूरी खबर से 2 चीज़ें हैं। एक ये कि एक शख्स जो पुलिस के रिकॉर्ड में क्रिमिनल है, उस शख्स के लिए शहर में तोड़फोड़ होती है, बसों को आग लगाई जाती है, यहाँ तक कि पुलिस पे दबाव बनाया जाता है, नेता को बीच बचाव करना पड़ता है, और इतने लोग उसके अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। सोशल मीडिया पर वो एक हीरो के तौर पे खुद को पेश करता है और लाखों लोग उसको फॉलो करते हैं। अब ये सारी चीज़ें ये इसको आप लोगों को सोचना है कि इस समाज में अगर यही चलता रहा और सोशल मीडिया इसी तरीके से एक विलेन को हीरो और डॉन बनाती रही, तो फिर समाज का क्या होगा। और आजकल का जो नया ट्रेंड है, ये सिर्फ बात अकेले देवा गुर्जर की नहीं है, मैंने पहले भी कई और कहानियाँ सुनाई। बहुत सारे ऐसे डॉन हैं जो सोशल मीडिया पर अपनी कारस्तानियों को अपलोड करते हैं, कई तो जेल से ही भेजते हैं, जेल में। अब कानून भी टूट रहा है कि जेल में मोबाइल कहाँ से, जेल में वो अपने अकाउंट चला रहे हैं, चाहे इंस्टा के हों, चाहे फेसबुक के हों, चाहे व्हाट्सअप के हों। सब ने अपने अपने ब्लॉग बना रखे हैं, पाबंदी से वीडियो अपलोड करते हैं, मारपीट के, छीना झपटी के, धमकी के ऑडियो डालते हैं, वीडियो डालते हैं। इससे उनके रेट बढ़ते हैं। अब सवाल ये है कि ऐसे लोगों को, ऐसी चीज़ों को पुलिस वक्त पे क्यों नहीं रोकती। नफ़रत फैलाने वाले, हिंसा फैलाने वाले और ऐसे तमाम हम लोग बीच में खबर सुनते हैं, उनके अकाउंट्स को हैक किया जाता है या बंद किया जाता है, रोक देती है पुलिस। लेकिन यहाँ जो एक नई पूरी फ़ौज आ रही है सोशल मीडिया के ज़रिए अपना कद पद और डॉन की हैसियत पाने के लिए, उनको वक्त रहते क्यों नहीं रोका जा रहा। और क्योंकि उनकी वजह से बहुत सारे जो नौजवान हैं वो उसको फॉलो कर रहे हैं और फिर वो उसी के रास्ते आगे चलने की, उसी के कदम पर चलने की कोशिश करते हैं। एक ऐसी और डॉन की, शायद मैं भी नाम भूल रहा हूँ, उसकी एमपी या राजस्थान गया था, उसकी भी कहानी आपको सुनाई, सिर्फ 17-18 साल की उम्र में जब उसकी मौत हुई। तो वो भी इसी तरीके से सोशल मीडिया पे अपनी तस्वीरें डालता था, अपने आप को बहुत बड़ा डॉन बताता था। दिल्ली के ऐसे कई गैंगस्टर हैं। मुझे लगता है कि ऐसे अकाउंट्स को फ़ौरन नज़र में रखनी चाहिए, रोकना चाहिए, ताकि दूसरे इससे कम से कम इंस्पायर ना हो या उससे सबक न लें, नसीहत न लें कि मुझे भी इसी तरह से करूँगा तो फिर मैं भी इतना बड़ा डॉन बन जाऊँगा। तो ये अफसोसनाक है और डॉन देवा गुर्जर की ये पूरी कहानी थी। अब कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज आकाश सिंह राजपूत, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आकाश जी। रंजीत सिंह फतेहाबाद से हैं और इनका भी जन्मदिन है और मैरिज एनिवर्सरी भी है, तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी भी आप दोनों को। इसके अलावा राधिका, इनका भी जन्मदिन है। सचिन चौधरी जी की बेटियां हैं ये, हैप्पी बर्थडे राधिका। मास्टर सत्यवीर पहलवान, और इनका भी आज जन्मदिन है, तो मास्टर सत्यवीर पहलवान जी आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई जन्मदिन की। और यादवेंद्र यादव जी ने भेजा, उनके पिता हैं ये। सरप सिंह परिहर, इनका भी आज जन्मदिन है, बल्कि सोराब सिंह परिहर, तो हैप्पी बर्थडे सोराब सिंह जी। नवीन शर्मा, इनका भी जन्मदिन, बल्कि इनका जन्मदिन कल 10 अप्रैल को था। और सुनीता जी ने भेजा, चंडीगढ़ से, इनकी पत्नी है। मोहम्मद इम्तियाज़ खान का भी 10 अप्रैल को ही था, तो हैप्पी बर्थडे इम्तियाज़ साहब, आसनसोल से हैं ये। इसके अलावा
सर्वाज्ञ भारद्वाज ओम, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सर्वाज्ञ साहब। अमित प्रसाद ने भेजा है। बीजे मेहरा, इनका भी आज जन्मदिन है, भरत ने भेजा है, हैप्पी बर्थडे मेहरा साहब, बल्कि मेहर हैं ये, बीजे मेहर। संदीप सरकार, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे संदीप साहब। आशी रिजू और बरवा, आशु और रिजू बरवा ने भेजा। इसके अलावा इस्मा प्रवीण का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे इस्मा, और रेहाना खातून ने भेजा है। 10 अप्रैल के कई लोगों के बर्थडे थे और इत्तेफाक से 10 अप्रैल को मेरी बेटी का भी बर्थडे था, और पहली बार ऐसा हुआ कि जब वो बर्थडे में साथ नहीं थी, मेरे बाहर है, तो इस बार बड़ा बुरा भी लगा, क्योंकि अब तक हमेशा बर्थडे साथ मनाया था। लेकिन आजकल वीडियो कॉल की फैसिलिटी है, तो थोड़ा आपको दूरी का एहसास कम होता है, तो ज़्यादातर वक्त वीडियो कॉल में ही गुजर गया। तो उसका भी बर्थडे था, तो जितने लोग 10th के हैं तो मुझे याद आ गया। इसके अलावा प्रहास्ता सिंह, एक स्टोरी की फरमाइश की इन्होंने। विनीत शर्मा है अलवर से। लक्ष्मी बैरागी और दीपक बैरागी, थैंक यू सो मच। इसके अलावा मैत्री पटेल जी हैं कनाडा से, थैंक यू सो मच, और आपके डैड को भी कहानी सुनने और डिस्कस करने के लिए दिल से शुक्रिया। मुकेश कुमार यादव हैं, और इन्होंने भी आज ये देवा गुज्जर की कहानी सुनने की फरमाइश की थी। पंडित सुरेश शर्मा है भोपाल से, थैंक यू सो मच, इन्होंने चीनी को बर्थडे विश किया था। अभय मौर्य, बहुत सारे लोग क्राइम तक की फैमिली के मेंबर को पता था शायद मेरी बेटी का बर्थडे, तो बहुत सारे मेल आया, आप तमाम लोगों का शुक्रिया, जिनका नाम न लूँ उनका भी शुक्रिया, आपके प्यार और आशीर्वाद के लिए, आपकी दुआओं के लिए, थैंक यू सो मच। इसके अलावा सनाउल्ला शेख नेपाल से हैं। किंग त्रिभुवन की कहानी सुनना चाहते हैं, जो मैं सुना चुका हूँ ऑलरेडी। अविनाश दुबे हैं, मयंक शिवम और प्रतीक सिंह, ये सभी मिलकर कहानी सुनते हैं। इसके अलावा सनी मेहरा हैं, रमन लाडवा हैं, हिना असगर हैं, मैरियन मिलेना हैं, और हैज़ल मायरा है, थैंक यू सो मच आप लोगों का। बाबर खान है, और रमन राघव की ये कहानी सुनना चाहते हैं, मैं ऑलरेडी सुना चुका हूँ। दुर्गेश कुमार हैं। इसके अलावा धूप सिंह ने एक स्टोरी की फरमाइश की है। अनुराग गुप्ता हैं, पीयूष पांडे हैं, एक स्टोरी की फरमाइश इनकी भी है, और जनक रावल हैं, थैंक यू सो मच जनक जी आपके मेल के लिए। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।